हेलो बच्चों, तो आइए अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का दूसरा लेसन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो चलिए देखिए इसमें का जो बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये हो जाएगा खनन। खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए, दुग्ध उत्पादन किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो दुग्ध उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। मधुमक्खी पालक, शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी। तो इसमें देखिए हो जाएगा ये, ठीक ना। अगला देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप भी गलत हुआ है लेकिन ये भी सही होगा। और यहाँ पे होगा मछुआरा, ठीक ना। मछुआरा भी किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिए इसमें कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्य पालन, टोकरी बनाना। तो इसमें हो जाएगा आपका मत्स्य पालन, ठीक ना, मछली पालन। अगला देखिए, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक ना, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। अगला देखिए, रोजगार में निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा है। तो ये हो जाएगा प्राथमिक। अगला देखिए, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। औद्योगिक क्रियाओं को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए, कुम्हार। अगला देखिए, भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है। तो तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है, यह सेवाएं, ठीक ना, सेवाएं तृतीय क्षेत्र में शामिल होता है। अगला देखिए, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ठीक ना, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। तो ये 2005 में, ठीक ना, 2005 में लागू किया गया था। अगला देखिए, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है। देखिए, कारखाना अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम। तो ये सभी, ठीक ना, ये सभी अधिनियम शामिल हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें हो जाएगा कृषि मजदूर। अगला देखिए, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, क्या है, कृषि। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है। तो रोजगार की सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा। अगला देखिए, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये हो जाएगा 2 भागों में। अगला देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किस आधार पर किया जाता है। तो ये हो जाएगा
उद्योगों के स्वामित्व, उद्योग के स्वामित्व पर, ठीक ना। अगला देखिए, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? देखिए इसका हो जाएगा 25%, है ना, 25%। अगला देखिए, निम्न में से किसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। अगला देखिए, अब नहीं है, इतना ही है, ठीक ना।